learners, I am Kulwant, your math teacher. Before starting video, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can notify about all of my upcoming videos. Let's start the video with exercise 4.1 of Inspired Math for class 6. Now sum number 5. Write the following sets using a roster method and rule method. अब हमें स्टेटमेंट फॉर्म गिवन है, हमने रोस्टर मेथड और रूल मेथड दोनों में राइट डाउन करना है. पहले हम किस में करेंगे? रोस्टर मेथड में. रोस्टर मेथड में हम टेबुलर फॉर्म में उसको लिखते थे. अब सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स. सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स कौन कौन सा? ऑल ऑड नंबर्स मतलब मीन्स 1 से स्टार्ट होगा. 1 3 5 देन 7 देन 9. अब इतने तो नहीं है, अगर लिमिटेशन गिवन होती तो हम लिख सकते थे. अब ये सो ऑन जाएंगे तो हम इसको ऐसे राइट डाउन कर देंगे. सो ऑन मीन्स और भी बहुत है. अब इसको किस में हम कन्वर्ट करना है? रूल मेथड में. अब रूल मेथड को हम कैसे राइट डाउन करते हैं? x such that x is an odd number. यही था ना, हमने लास्ट में रूल मेथड को रोस्टर मेथड में कन्वर्ट किया था, ऐसे ही राइट डाउन किया हुआ था. ये तो था हमारा फर्स्ट सम. नाउ इन सेकंड सम क्या है? सेट ऑफ होल नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. अब पहले रोस्टर में लिखेंगे. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से. अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से. मीन्स होल नंबर लेस देन और इक्वल टू मीन्स 0 1 2 3 एंड 4. ये हमारा सेट यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमें लिमिटेशन गिवन थी. ठीक है. अब इसको हम रूल मेथड में कन्वर्ट करेंगे. रूल मेथड में कन्वर्ट करने के लिए x सच दैट x किसको बिलोंग कर रहा था? बिलोंग किसको कर रहा था? होल नंबर्स को. और कंडीशन क्या गिवन थी? x इज लेस देन इक्वल टू 4. ठीक है. ये हमारा क्या हो गया? रूल मेथड. नाउ थर्ड में क्या है? सेट ऑफ इंटीजर लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन -6. अब हमने इंटीजर्स के सेट बनाना है. रोस्टर मेथड लिखेंगे फर्स्ट. यो हमारे -2 से लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन -6 हो. कौन कौन से आएंगे? -3 -4 एंड -5. एंड इसको रूल मेथड में कैसे राइट डाउन करेंगे? x such that x is an integer क्या था? x क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए -6 से और लेस होना चाहिए -2 से. -6 से ग्रेटर और लेस -2 से. नाउ सम नंबर 4 में क्या है? सेट ऑफ इंटीजर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 2. अब सेट ऑफ इंटीजर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज. अब सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू. ओके. नाउ रोस्टर मेथड में कैसे लिखेंगे? इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आती हैं. ठीक है. अब क्या आएगा? -2 -1 0 1 एंड 2. ठीक है. अब इसको रूल मेथड में राइट डाउन करो. रूल मेथड में कैसे करेंगे? x सच दैट x इज एन इंटीजर. अब कंडीशन क्या थी कि x क्या है? हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है और वो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 2. नाउ फिफ्थ सम क्या है? सेट ऑफ ऑल सूट्स इन पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. प्लेइंग कार्ड्स में जो कार्ड्स होते हैं उनका सेट बनाना है. उनके नेम क्या क्या हैं? पहले
कौन कौन सा होता है? हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। ये हमारा रोस्टर मेथड था। अब रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ सूट इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ये करली ब्रेसेस में इंक्लूड करना कंपलसरी होता है क्योंकि सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन करली ब्रेसेस। अब 6th क्या है? सेट ऑफ कलर्स ऑफ द चेस बोर्ड स्क्वेयर्स। कितने कलर होते हैं चेस बोर्ड स्क्वेयर में? रोस्टर मेथड में उसके कलर बता देंगे कौन कौन से हैं। ब्लैक एंड वाइट। और रूल मेथड में कैसे राइट डाउन करेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ कलर ऑफ चेस बोर्ड स्क्वेयर। Now 7th, set of angle measure in right angle isosceles triangle। अब राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल आते हैं रोस्टर मेथड में? पहले राइट डाउन करेंगे। आते हैं 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब रूल मेथड में कैसे राइट डाउन करेंगे? एक्स सच दैट एक्स is the measure of an angle in a right angle isosceles triangle। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट 8th, सेट ऑफ एंगल मेजर इन अ स्क्वेयर। अब स्क्वेयर में हमारा किसका होता है? 90 डिग्री का। इसको रोस्टर मेथड में लिखो। कौन सा एंगल होता है स्क्वेयर में? ओनली 90 डिग्री का। अब रूल मेथड में एक्स सच दैट एक्स इज एन मेजर ऑफ एन एंगल इन स्क्वेयर। अब 9th क्या है? एंगल मेजर इन एन इक्वेटरल ट्रायंगल। इक्वेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का होता है। इक्वेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री। रोस्टर मेथड को सिक्सटी डिग्री का होता है। और रूल मेथड में कैसे राइट करेंगे? X such that X is an measure of an angle in an equilateral triangle। अब 10th करेंगे। सेट ऑफ ऑल फ्रैक्शन इक्वल टू 1/2। 1/2 के इक्वलेट सेट ऑफ फ्रैक्शन बतानी है। अब इसमें क्या आएगा? 1/2 के अगर हम 2/4 को लिखते हैं तो ये भी 1/2 होगा। 3/6 को लिखते हैं ये भी 1/2। 4/8 को लिखते हैं ये भी 1/2। अब ये
यहीं तो तक तो नहीं होगा, सो ऑन जाएगा, तो राइट डाउन कर दो लाइक दिस। ये हमारा क्या था, रोस्टर मेथड। अब रूल मेथड में क्या बताएंगे कि x सच दैट x इज अ फ्रैक्शन equivalent to 1/2. Thank you for watching.